आज का क्वेश्चन है वैद्युत द्विध्रुव। देखिए वैद्युत द्विध्रुव में क्या क्या पढ़ना है, देखिए यहाँ से देखिए दोस्तों। सिर्फ पहले एक देखिए, इसको देखिए। वैद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं, सबसे पहले जानने की ज़रूरत है। ये नहीं है दोस्तों, देखिए बस इतना जानने की ज़रूरत है। तो देखिए जब दो बराबर व विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं तो इस निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। देखिए वैद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं, मान लीजिए जब दो बिंदु एक दूसरे से विपरीत आवेश हो, मतलब कि धन Q एक ऋण Q एक दूसरे से अल्प दूरी पर, मतलब बहुत छोटे से दूरी पर, मतलब बहुत कम दूरी पर हो, तो इस निकाय को ही वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। कोई भी जब दो विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से r मीटर की दूरी पर एक दूसरे से अल्प मतलब एकदम बहुत छोटा सा दूरी पर हो, तो इस पूरे निकाय को ही वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। अब देखिए वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ये बोर्ड के पेपर में पूछा जा सकता है दोस्तों। ये बोर्ड की दृष्टि से वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। देखिए वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बहुत छोटा सा मैं वर्ड में लिखा हूँ दोस्तों, पक्का आप देखिए फेयर कर लीजिएगा, उतार लीजिए फेयर पर। देखिए विश्वास करके दोस्तों इसको अच्छे से फेयर कर लीजिए, और आप लोग को छोटा सा वर्ड में समझा दे रहे हैं। वैद्युत द्विध्रुव निकाय की रचना करने वाला आवेश में से किसी एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को ही वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। देखिए क्या कह रहा है शब्द, वैद्युत द्विध्रुव की निकाय की रचना करने वाली, इस वैद्युत द्विध्रुव बताए थे दोस्तों पिछले वीडियो, अगर इसके बाद पहले बताए हैं कि वैद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं, मतलब इस निकाय की रचना करने वाली, इस बताए थे पूरे निकाय को ही वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। इस पूरे निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। इस निकाय की रचना करने वाली, देखिए इस निकाय की रचना करने वाले आवेश को एक दूसरे आवेश तथा दोनों आवेश, इस आवेश या तो दोनों आवेश की दूरी के गुणनफल के गुणनफल को ही वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। देखिए कैसे, अगर आप लोग को नहीं समझ में आया होगा दोस्तों, देखिए यहाँ से माना दो बराबर और विपरीत प्रकार के आवेश धन Q और ऋण Q कूलाम आवेश एक दूसरे से 2L की दूरी पर हैं। 2L देखिए 2L की दूरी पर है, तो वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण को P से दर्शाया जाता है। P से देखिए धन Q कूलाम आवेश है, इसके बीच की दूरी, देखिए ये बीच की बिंदु है। देखिए धन Q एक दूसरे से विपरीत प्रकार के, मतलब ये धन है तो ये ऋण है, एक विपरीत प्रकार के आवेश हैं। इन दोनों के बीच की दूरी यहाँ से यहाँ तक L है, यहाँ से यहाँ से तक L है, तो पूरा दूरी 2L हो जाएगी दोस्तों। तो देखिए P बराबर होता है, देखिए P बराबर होता है देखिए Q गुणे में 2L। P बराबर देखिए Q गुणे में 2L। बताए थे कि इस आवेश के निकाय की गुणनफल, निकाय तथा दूरी के दोनों के गुणनफल को ही क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो फिर से बता दें दोस्तों, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण मतलब कि देखिए चित्र देखिए धन Q कूलाम आवेश, इसके बीच की दूरी बिंदु है, इतना ही दूरी पर एक ऋण Q आवेश है। दो विपरीत प्रकार के आवेश L है, ये भी L है। विपरीत प्रकार के आवेश तथा इसके बीच के दूरी के गुणनफल, इन दोनों के बीच की दूरी 2L हो गया। तो 2L के और इन दोनों के गुणनफल, देखिए इस दोनों के मतलब देखिए इस दोनों को मान ले रहे हैं Q है और इसके बीच की दूरी 2L है,
तो वैद्युत द्विध्रुव को किससे दर्शाया जाता है? P से दर्शाया जाता है। तो हमें यही सूत्र मिल गया दोस्तों। तो यही P बराबर Q गुणे में 2L होता है वैद्युत द्विध्रुव। तो वैद्युत द्विध्रुव आप लोग को समझ में आ गया होगा दोस्तों। इसके बाद बता दें, वैद्युत द्विध्रुव एक सदिश राशि है। सदिश मतलब इसकी दिशा होती है। जिस दिशा में ऋणात्मक आवेश व धनात्मक आवेश की ओर होता है, मतलब इसकी दिशा धन से ऋण की ओर होता है। देखिए इसका मात्रक होता है कूलाम गुणे में मीटर। देखिए ए कूलाम को दर्शाया जाता है AT से, मीटर को दर्शाया जाता है L से। तो मीटर को L से, कूलाम को AT से। देखिए बीमा हो गई ATL। अब देखिए ये SI पद्धति में इसका मात्रक मीटर गुणे सेकेंड गुणे एम्पियर होता है। दोस्तों आप लोग को इतना फेयर करना है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का। आप लोग को पक्का वीडियो समझ में आया होगा दोस्तों। तो देखिए आप लोग ज़्यादा घबराइए मत, अच्छे से